अगर आप रनिंग करते हो तो भाई मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा नहीं दौड़ पाते, यानी कि कुछ देर तक दौड़ते हैं उनकी सांस फूलने लग जाती है, शरीर में दर्द उठने लग जाता है, थकान महसूस होने लग जाती है, या फिर शरीर के अंदर इधर उधर कहीं छाती पे, लीवर पे इधर उधर पेन होना शुरू हो जाता है। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा जिनकी वजह से आप लंबे समय तक अच्छे से दौड़ सकते हो और ये सारी बीमारियां, सारी जो कमजोरियां हैं ना, ये दूर हो जाएंगी। चाहे वो थकान की हो, शरीर के अंदर दर्द की हो, या फिर सांस फूलने की बीमारी हो, ये सब खत्म हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। और भाई वीडियो के लास्ट में आपको रनिंग करने का सही तरीका और कुछ ऐसी बातें जो आपको रनिंग से पहले नहीं करनी चाहिए वो बताऊंगा, यानी कि कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो पहले 3 नियमों के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखो, सबसे पहला तो रिकवरी। अगर आज आप रनिंग कर रहे हो तो अगले दिन के लिए आपको तैयार होना होगा, उसके लिए सबसे ज़रूरी होती है रिकवरी। रिकवरी कैसे होगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, एनर्जी। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपके अंदर एनर्जी रहनी चाहिए ताकि आप अच्छे से और लंबी रेस लगा सको, ठीक है। और तीसरी चीज़, स्टेमिना। आपके अंदर स्टेमिना होना जरूरी है कि आप कितने देर तक दौड़ सकते हो। जिस किसी बंदे ने इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लिया और इनको अच्छे से फॉलो कर लिया, उसे रनिंग एथलीट बनने में, यानी कि एक अच्छा रनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई आर्मी की फिजिकल तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, ठीक है। बस इन 3 चीज़ों को समझ लेना अच्छे से। पहला क्या था, रिकवरी। देखो, अगर आप आज एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको अगले दिन के लिए तैयार रहने के लिए आपकी रिकवरी होनी ज़रूरी है। और भाई मेरी एक बात ध्यान रखना, सबसे अच्छी रिकवरी जो होती है ना, सबसे बढ़िया जल्दी रिकवरी जो होती है वो सोने से होती है। तो इसलिए आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है और उसके बाद डाइट और उसके बाद वो टाइमिंग, जिस टाइमिंग में आप रनिंग करते हो वो डिपेंड करता है। तो भाई सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह रनिंग करनी है अगर आपको अच्छा खासा रनर बनना है। तो जितने भी बड़े बड़े एथलीट हैं ये सुबह उठकर ही एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय ही एक्सरसाइज या फिर रनिंग करनी चाहिए। उसके बाद आपको जब जैसे ही आप रनिंग कर लो, आपको देसी काला चना और मूंग दाल और मूंगफली, ये रात को ही तीनों चीज़ें भिगो देनी है, ज़्यादा फटीक में नहीं पड़ना है। इन 3 चीज़ों को रात को भिगो दो और सुबह उठकर खाओ रनिंग करने के बाद। और भाई हो सके तो आधे घंटे के अंदर इन 3 चीज़ों को कंज्यूम करने की कोशिश करना। अब इसके बाद आपको दोपहर में रेस्ट चाहिए। रेस्ट से पहले आप ऐसी चीज़ खाओ जिससे आपको बढ़िया नींद आए। तो भाई सबसे बेस्ट, आप दही पियो या लस्सी पियो, उसमें आप काली मिर्च या फिर थोड़ी सी काला नमक या फिर जीरा भूनकर गेर सकते हो। इससे इसका जो फ़ायदा होगा वो बढ़ जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी मसल्स रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि अगले दिन के लिए आप रनिंग के लिए तैयार हो जाओगे। और भाई अब आपको रात में रिकवरी के लिए क्या करना है ये सुन लो। आपको देसी गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच घी गेर कर आप कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और अगले दिन के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, सुबह के लिए आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनर्जी कैसे लाएं। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप जल्दी थक जाते हो, तो सबसे पहले तो आपको रिकवरी करनी है। रिकवरी करने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है रनिंग से पहले जिससे आप ज़्यादा देर तक रनिंग कर सको या फिर ज़्यादा रनिंग कर सको। तो भाई सबसे बेस्ट है सुबह सुबह आप रात की रोटी जो होती है ना, रात की रोटी, उसे खाओ, आधी रोटी निकाल कर खा लो। और भाई चबा चबा के खानी है और हो सके तो रनिंग से आधा घंटा पहले खाने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आपको रोटी से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और भाई कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज़ होती है जो आपको ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है और आपको कभी कभी आलस भी दिला देती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि रोटी कम खानी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो रोटी दबा कर खाओ, क्योंकि इससे आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है और उससे आपको भरपूर एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इससे आलस भी आता है। तो भाई आपको क्या करना है, रनिंग से पहले आधी रोटी चबा चबा कर खानी है, आधे घंटे पहले, ध्यान रखना। या फिर आप पीनट बटर, ठीक है, उस पर ब्रेड पर लगाकर खा सकते हो, ब्रेड पर पीनट बटर लगाकर खा सकते हो, उससे भी आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी वर्कआउट करते समय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका स्टेमिना कैसे बढ़ेगा, यानी कि आप ज़्यादा देर तक कैसे दौड़ पाओगे। अगर आपने ये 2 चीज़ फॉलो कर ली, स्टेमिना अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि जो प्राचीन पहलवान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्सरसाइज करने से पहले इस पूरे शरीर पर तेल की मालिश करते हैं। आप भी रनिंग से पहले पूरे शरीर पर तेल की मालिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप रनिंग का स्टेमिना हो
या फिर कोई और स्टेमिना भी क्यों ना हो, आप जाकर मेरी दूसरी वाली वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसमें मैंने आपको स्टेमिना इंक्रीज़ करने के 6 टिप्स बताए हैं। और ये जो टिप्स है ना बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की जो कई सारे लोग रनिंग से पहले करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, वो लोग रनिंग करने से पहले ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो भाई आपको रनिंग से पहले बहुत ही कम पानी पीना चाहिए और रनिंग के बीच बीच में आप आधे घूंट या एक घूंट पानी पी सकते हो स्वाद के लिए बस। ठीक है, और आप अगर हो सके तो नींबू पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भर पेट पानी मत पीना, चाहे वो कैसा भी पानी क्यों ना हो। मिस्टेक नंबर 2, बिना टाइटी के भागना या फिर ऐसे ही भाग लेना। तो भाई रनिंग करने से पहले आपको टाइटी या फिर लंगोट पहननी बहुत ज़रूरी है, ये बात भी ध्यान रखना। मिस्टेक नंबर 3, भागते समय मुंह से सांस छोड़ना या लेना। भाई मुंह को बंद रखो, नाक से सांस लो बस, और नाक से ही सांस छोड़ो। अगली मिस्टेक की बात करें तो भाई ज़्यादा हुल कर खा लेना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा रनिंग में। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी बढ़ेगी और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है अगर आपने 1-2 दिन रनिंग छोड़ दी तो। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल जो अपनी कैलोरी है ना वो इनटेक करनी है बस। अब बात कर लेते हैं रनिंग करने का बेस्ट तरीका क्या है, जिसे आजकल के रनर्स या फिर हमारे प्राचीन योद्धा अपनाया करते थे। ठीक है, तो भाई आपको सबसे पहले तो अपनी नज़र सामने रखनी है। आपको भागते वक्त ना ही ज़्यादा ऊपर देखना है ना ही ज़्यादा नीचे, और जब आप अपने पैर को आगे बढ़ाएं तो ध्यान रहे कि आपका पैर समतल ही आगे जाके गिरे। मतलब जैसे ही आप अगले पैर को आगे बढ़ाते हैं पीछे वाले पैर को, तो भाई अपने पैर को सीधा ही ज़मीन पर लैंड करना है। ये नहीं कि आप पंजे के बल कर रहे हो या फिर एड़ी के बल। एड़ी के बल करोगे तो भाई आपकी पीढ़ियों में दर्द होगा और आपको ही नुकसान होगा। हो सके तो बिल्कुल सीधा पैर रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।